बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है। मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज अच्छी धूप निकली है। कल तो बादल बने हुए थे और खोलती हूँ विंडो तो बाहर का कुछ थोड़ा सा नज़ारा करते हैं। और ये देखें कितनी अच्छी धूप निकली है। तो कुछ बाहर बैठे हैं, कोई कपड़े धो रही हैं, कोई धूप में बैठ के मूंगफली खा रही हैं। ये नीचे की तरफ इधर कैमरा मेरा नहीं जाएगा है ना, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सारी इस तरफ करके जमा है, बैठ के गप्पे लगा रही हैं। चले इसको करती हूँ बंद और काम का आगाज़ करती हूँ। आज तो कुछ भी नहीं किया। आज मैंने कहा मैं पहले हांडी रोटी करूँगी और फिर उसके बाद ये, क्योंकि गैस जुमे वाले दिन चली जाती है और फिर कहीं 3 बजे, किसी दिन 4 बजे, 5 बजे इस तरह आती है। तो आज मैंने सबसे पहले सब्ज़ी काट के रखी। गोभी बनानी थी, गोभी आलू, तो वो मैंने चढ़ा दिए चूल्हे पे। और ये मेरा कुकर है, इसका ढक्कन ख़राब हो गया तो ये मैं पतीले की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रखी हुई है हांडी और ये मोटर की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, इग्नोर कीजिएगा। बस अभी इसकी बुनाई करके तो इसको मैं उतार देती हूँ। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। आटा गूंद के रखा है मैंने, तो मैंने कहा चले हांडी बन जाए। सॉरी, मिर्चें मुझे इतनी सख्त लगी हैं कि खांसी आ गई। तो मैंने कहा चले तंदूर पे भी इंसान भेज देता है, पेड़े बना के रोटी लगा देते हैं तो हांडी बनी हो, फिर फिक्र नहीं होती है। क्योंकि 12 बजे मेरे मियाँ भी आ जाते हैं ड्यूटी से और जैसे ही नमाज़ पढ़ी तो फिर खाना लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चले सब्ज़ी मैं बना के रखती हूँ, फिर उसके बाद ही और काम करूँगी। तो कुछ लोगों को ऐसे खड़ी सब्ज़ी पसंद होती है, लेकिन मुझे गोभी जो है वो बिल्कुल गली हो और बस अच्छी तरीके से भुनी हो तो तब मैं खाती हूँ, वरना गोभी के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है। बकाया सारी सब्ज़ियाँ मैं खा लेती हूँ, एक माश की दाल और एक गोभी। ये मुझे नहीं पसंद, इतने ख़ास नहीं, मतलब खा लेती हूँ लेकिन पसंद नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। तो मैंने कहा चले ये बना के फिर उसके बाद ही कोई दूसरा काम, झाड़ू दे दूँगी और आज पोछा लगाऊँगी। क्योंकि कल मैंने धोया था, कल मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए और साथ ही फिर फर्श धुलाई करके तो 1:30-2 का टाइम हो गया था मुझे काम ख़त्म करते करते। तो मैंने कहा आज तो साफ़ ही है, झाड़ू पोछा ही कर दूँगी और कपड़े भी उसी तरह पड़े हुए हैं। तो पहले उनको मैं तय लगाऊंगी हांडी बना के, तो फिर उसके बाद मैं कोई और काम करूंगी। बस ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। और चले मैं इसको भून के तो उतारती हूँ फिर। तो जी हांडी बन चुकी है मेरी और खामोशी हो गई है। तो इसके कुकर के ऊपर तवा क्यों रखती हूँ, ये भी एक सवालिया निशान है। इसलिए रखती हूँ कि वो इसका ढक्कन ख़राब है, तो कभी एक बार कोई छोटा ढक्कन हो वो रख देती हूँ, वरना ये अच्छा है, इसके साथ मतलब फिक्स आता है और खाना भी अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं उसको रखती हूँ। तो ये भी बर्तन शर्तन मैंने वो करके रखे हैं और चलती हूँ, पहले सफाइयाँ करती हूँ, फिर उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा गला ख़राब था और मुझे नज़ला हो गया था। तो ज़ुकाम बुखार जो चल रही है आजकल मौसम के हिसाब से, मौसम चेंज हुआ है तो
और फिर मैं चली गई अस्पताल गई हुई थी। और ये मेरी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं। अभी डॉक्टर के पास मैं नहीं गई हूँ दोबारा चेक करवाने के लिए, टेस्ट करवा आई थी अपने, तो फिर जाऊँगी दोबारा इंशाल्लाह रिपोर्ट्स वगैरह। वैसे उन्होंने जहाँ से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने कहा कि कोई ये इस तरह के इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस था मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं फिर गई थी। तो इतनी मिट्टी आती है, आगे से ये खुला है और बाहर मेन मतलब रोड ही समझ लें, गली है, तो ट्रैफिक उस पर इतनी ज़्यादा होती है। तो सारा ये देखें सामने से सारा खुला है और इतनी मिट्टी और डस्ट उड़ के आ जाती है। वरना ये बंद घर हो तो मैं एक दिन सफाई करूँ और 2 दिन मुझे ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो हर रोज़, और अगर ना करो एक दिन भी ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि कई सालों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई। और ये देखें कितनी मिट्टी और डस्ट है यहाँ पे, तो फिर इसलिए मैं कर लेती हूँ, रोज़ ही करनी पड़ती है, चाहे बीमार हूँ ठीक हूँ जो भी है, तो कर लेती हूँ। इसलिए फिर क्योंकि ये डस्ट की वजह से और सारी उड़ उड़ के आती है। कभी भी मैं कहती हूँ कि ऐसी जगह में मकान नहीं बनाना चाहिए कि जहाँ पे डस्ट उड़ती हो। और मुझे तो फिर मिट्टी से वैसे भी एलर्जी है। तो मैंने कहा चले झाड़ू देती हूँ, और फिर कपड़े धोए थे तो वो अभी इसी तरह पड़े हैं, तो मैंने कहा वो तय करके रखूँगी। और ये प्लेट में से अंडे के छिलके मुझसे गिर गए नीचे, हाथ से प्लेट छूटी और छूट गई और वापस गिर गए सारे। चलें कोई नहीं, झाड़ू के साथ सारे जमा कर दूँगी। देखती हूँ पोछा लगाऊँ या फिर पाइप लगा के इसको धो के साफ़ कर दूँगी। मुझे बड़ा ये होता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो, और मैं साफ़ ही रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार जब नई तबीयत साथ देती तो फिर उसके बाद ही गंदा होता है, लेकिन फिर भी ये डस्ट की वजह से इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है। ट्रैफिक है सारा दिन, तो ज़ाहिर है पर्दा भी मैंने लगाए हुए आगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है मिट्टी। और बारिशें हैं नहीं है, इसलिए ज़्यादा गर्दा है। तो अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, मुझे बहुत खांसी आती है। तो कावा भी पीती हूँ, जूस ठंडा वगैरह सारा, ये अंडे भी उबाल के खाए हैं, लेकिन मुझे बीपी का इशू है, तो ऐसी चीज़ें फिर मेरे लिए ख़ासकर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। फिर भी खा लेती हूँ, फिर अपनी टैबलेट वगैरह ब्लड प्रेशर की साथ ले लेती हूँ। क्या करें, फिर मजबूरी है, ना खाओ तो तब भी गुजारा नहीं है, खाओ तो इस तरह के इशू हो जाते हैं। और ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे होगा, ये देख इतनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ से। और ये मैंने कल 2-2:30 बजे मैं कह रही हूँ ना कि मैंने धो के सारा तो साफ़ सुथरा किया है। तो मेरे बच्चे इतना गंद नहीं डालते हैं,
अल्लाह का शुक्र है, वो एक साइड पे बैठ के खेलते रहते हैं, और उन्होंने कभी ऐसे गन वन में नहीं खेले कभी। अभी तो स्कूल गए हैं, 12 बजे छुट्टी हो जाएगी उनको भी, तो उनको भी लेने जाना है। आ जाते हैं। बड़ा वाला तो माशाल्लाह समझदार है, लेकिन छोटा वो फिर ज़िद करता है कि मुझे आके ले जाओ। मिठू भी परेशान है बेचारा। कल मैंने इसको भी नहलाया था जब फ़र्श धो रही थी तो इसकी ट्रे मैंने साफ़ की, तो फिर इस पे भी थोड़ा सा पानी मैंने मारा, और मैं कह रही हूँ कि इसको सर्दी लगेगी, ये बेचारे को कहीं मसला ना बने। लेकिन ये इतना शरारती है कि ये ख़ुद ही जब इसके ये जो छोटे वो लगे हुए हैं, खाने वाला है और एक पानी डालने वाला, तो पानी का मैंने भर के इसके लिए रखा, तो ये इसमें नहाना शुरू हो गया। फिर मैंने खूब नहलाया। मैंने कहा ठहर, जब खुद नहाते हो तो चलो मैं नहला देती हूँ। फिर मैंने अपने लिए अंडा उबाला तो इसको भी आधा खिलाया। ये हर चीज़ खाता है हमारे साथ, ये नाश्ता करता है चाय के साथ, और ये जो भी हम खाते हैं हम इसको डालते हैं, ये खाता है। और गर्मियों में तो ये शिकंजवी वगैरह भी पीता था, पेप्सी, जो चीज़ भी इसको दो तो ये ये पी लेता है। ये बहुत अच्छा मिठू है। तो इसको डालूँगी बाद में, पहले हाथ धो के कपड़े तय करती हूँ। झाड़ू वगैरह सारा हो गया मेरा, तो पहले कपड़े तय करके रखती हूँ जी, फिर कोई और काम करूँगी। इस कमरे की लाइट्स हमेशा बंद रहती है, क्योंकि हम इतना इसको यूज़ नहीं करते हैं। कोई मेहमान आ गया तो फिर उसके लिए हम ये इस कमरा ये वाला सेट कर देते हैं। वैसे हम दूसरे कमरे में होते हैं, एक में मेरी पेटियाँ पड़ी हैं, एक में ये सोफ़े रखे हैं मैंने। तो जैसे कि मैंने बताया था, पर्दे शर्दे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये शिफ्ट होना है, तो 1-2 साल के लिए हमने कहीं और शिफ्ट होना है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर्दे, मैंने कहा ये 3-4 महीने 5-6 हमारे, तो हमने क्या पर्दे लगाने हैं। फिर मुझे उतारने में इस तरह प्रॉब्लम होती है, तो इन दोनों खिड़कियों के साथ फिर मैंने नई पर्दे लगाए थे। और यहाँ पे फिर मैंने सोफ़े रखे हैं, ये इन लोगों की विंडोज़ वगैरह ये चेंज करेंगे इसको, तो इसलिए भी मैंने नहीं लगाए थे। मैंने कहा ये विंडो लगेगी नई वाली, और फिर धूड़ मिट्टी और इस तरह के हो जाते हैं काम, तो वहाँ पे फिर मैंने अपने कुरान पाक रख दिए थे। और बस इस कमरे में कुरान पाक होते हैं, सोफ़ा वगैरह, और कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए फिर हम चारपाई लगा लेते हैं। यहाँ पे चारपाइयाँ 2 वो यहाँ पे सेट कर देती हूँ, वरना चारपाई एक मैंने बाहर डाली और एक पेटियों वाले कमरे में रखी हुई है। तो ये कपड़े धो के मैंने कल रखे थे सारे, और ऐसे ही रात को मेरी तबीयत, कल मैं सारा दिन ठंडे पानी में लगी रही हूँ, क्योंकि इतनी गैस होती नहीं है, बस इतनी है बाल्टी गर्म करके मैंने जो वॉशिंग मशीन में डाली है, और उसके बाद फिर गैस चली गई। तो फिर मैंने कहा चले जो गर्म पानी में धुलेंगे, ठंडे से मैं नितार लूँगी इनको, खंगाल के फिर डाल दूँगी। तो ये फिर वो करती रही हूँ सारा दिन ठंडे पानी में ही, हाथ कपड़े धोए, फिर उसके बाद फ़र्श वगैरह धुलाई किए, तो मुझे ज़्यादा ठंड लग गई थी। तो फिर ये रात को मैं 5-5:30 का टाइम था, फिर मैंने ऊपर से छत से उतार के यहाँ रखे हैं, तो ऐसे ही पड़े हैं अभी तक। तो इनको तय करके रखूँगी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अंडी तो बन गई। आज जुमे का दिन है, सफाई करके सारी क्लीनिंग करती हूँ, पोछा ही लगा दूँगी या धो लूँगी। फिर उसके बाद ही नमाज का मैं जुमे वाले दिन तो 1-2 पारे मैं कुरान पाक की पढ़ती हूँ। एक तो मैंने सुबह जब मेरे मियाँ चले गए ड्यूटी पे और मैं फिर दोबारा लेटी नहीं हूँ, फिर मैंने बैठ के 1 पारा अपना कुरान पाक का पढ़ा। फिर उसके बाद सब्ज़ी काटी और आटा गूँध के रखा। आटा ख़त्म हो गया था, मैं गूँध देती हूँ, मेरे 2 दिन या 2 दिन मेरे आराम से चल जाते हैं रोटी बनाने में। किसी वक्त तंदूर से भी ले आते हैं, हम 2 बंदे हैं, तो बच्चा मेरा तो एक ही रोटी खाता है, छोटा वाला तो उसके लिए कुछ नूडल्स या दलिया, वो ज़्यादा शौक़ से जौ का दलिया खाता है, तो ये चीज़ें वो शौक़ से खाते हैं। हालांकि
दलिया तो अच्छा है, लेकिन नूडल्स वगैरह इस तरह की चिप्स, उसको इस तरह की कोई चीज़ें बना के दो तो शौक़ से खा लेता है, वरना रोटी की इतनी परवाह नहीं होती है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको रोटी लाजमी खिलाया करें, तो वो दलिए पे ज़्यादा उसका है। और मकई की रोटी बहुत शौक़ से खाता है। तो फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया था, मेरी एक बहन गांव में होती है, तो मैंने उसको फ़ोन किया था कि वहाँ से मेरे अब्बू के घर से वहाँ मुझे मकई का आटा मेरे लिए भेजना। तो कह रही है मेरे घर में भी है, मेरा बेटा आएगा तो मैं भेज दूँगी। तो वो कह रही थी कि मैंने निशास्ता बनाया गंदम का, वो भी मैं भेजूँगी तेरे लिए। तो अखरोट हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे अब्बू की ज़मीनों में माशाल्लाह से अच्छी खासी फसलें भी और हमारे फल के दरख्त हैं, तो अखरोट वगैरह मेरे लिए वहाँ से आ जाते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए भेजना। तो संभालने वाला इतना कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे मकान में मेरे अब्बू के रह रहे हैं तो वो इतना नहीं तवज्जो देते फिर हमारी फ़सलों पे या उस पर फलदार दरख्त हैं उन पे भी अपने लिए कर लेते हैं वो लोग। हम जाते जो नहीं है, मेरा भाई इस्लामाबाद में होता है, वो कभी कभार कई साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे चक्कर लगा दिया, वरना वो भी ऐसा ही है, बस नहीं जाता। तो मौजें बनी होती है लोगों की। तो चलें, अल्लाह बेहतर करे और दुआ किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। कोई हाथों में दर्द नहीं होता है, इंसान वीडियो देखता है तो चले कोई सब्सक्राइब ही कर लेता है, तो सवाब का ही काम है। किसी मुसलमान बहन भाई का काम हो जाए तो सवाब ही है। दवाएं दूंगी, तो ये मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं, मैं हर दफ़ा यही बताती हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई मसला नहीं है, ये मुनाफिकी और बदनीति छोड़ें तो अल्लाह बेहतर करेगा सब के लिए। मैं तो सब के लिए दुआ करती हूँ। मैं जब भी कुरान पढ़ती हूँ, मैं एक अपने लिए या अपने बहन भाइयों के लिए नहीं, मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए करती हूँ। खुदा रसूल अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको। और जी वीडियो का एंड करती हूँ, ये कपड़े तय करके रखूँगी, फिर उसके बाद मैं और काम करके करूँगी। तो जी एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।